आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं कहानियों के जरिए ईडियम्स और फ्रेजेस सिखाने वाली इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 4 में। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो क्योंकि मेरा वादा इसमें क्या है, एक भी ईडियम को मैं रटवाऊंगा नहीं इन जो है सीरीज़ के अंदर, इन वीडियोज़ के अंदर। हर ईडियम के पीछे एक रोचक कहानी होती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। बस वो स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वो स्टोरी आपको पता लगेगी, ईडियम को आप जहाँ देखोगे उस स्टोरी से रिलेट करोगे और उसका मीनिंग आपको याद होगा। ये सभी स्टोरीज़ मैंने स्टूडेंट लाइफ में जो अपने नोट्स बनाए है ना, जो रिसर्च की, उन्हीं नोट्स में से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरी कामयाबी में नौकरी लेने तक, एसएससी बैंक्स के एग्ज़ाम्स में। इन ईडियम्स का फ़ायदा आप भी उठाएं। शुरू कर लें। आपसे गुजारिश है छोटी सी, मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी ईडियम्स आपको एक महीने में करवा दूँ, लेकिन आपके लाइक्स और शेयर्स पर डिपेंड करेगा वीडियोज़ की स्पीड क्या होगी। ज़रूर से इस वीडियो को 2000 लाइक्स तक पहुँचाना। चलिए पहली ईडियम देख लेते हैं अपनी आज की, इन हार्नेस। देखो ये आपको याद होगा इसका मीनिंग है ना, पर मैं अब इसकी कहानी बता देता हूँ ताकि ज़िंदगी में कभी भूलो भी ना गलती से भी। हार्नेस का मतलब होता है कुत्ते के गले का पट्टा। ये जो आप पट्टा देख रहे हो ना, जंजीरें सी, जिससे आप किसी डॉगी वोगी को, पेट एनिमल को अपना जो अपने घर में रखते हो, वो कहलाती है हार्नेस। हार्नेस सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी होती है। जैसे ये फायर सेफ्टी वाला हार्नेस है, ये भी एक गले का पट्टा है ना। इसमें कुछ टूल होंगे, कुछ किट्स होंगी। तो ये जो उसकी जॉब का पार्ट है, ये वाला पट्टा, इसको कहते हैं हार्नेस। अगर आप हार्नेस में हो ना, इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑन ड्यूटी हो। क्यों भाई, जब ये पट्टा वट्टा पहनोगे तो किसी की नौकरी कर रहे हो और कुछ आप जो है प्रोफेशनल काम कर रहे हो, इसीलिए इस हार्नेस को पहने हुए हो। तो इन हार्नेस का मतलब होता है ऑन ड्यूटी होना। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी, और सिक्योरिटी गार्ड इज़ बैक इन हार्नेस। इंजरी से रिकवर होने के बाद हमारा सिक्योरिटी गार्ड फिर से ऑन ड्यूटी आ गया है। तो इन हार्नेस हो गया है, ऑन ड्यूटी पे है, अपनी जगह पे काम कर रहा है। आपने डाई इन हार्नेस भी एक ईडियम सुनी होगी, वो भी इसी से बनी है। द ओल्ड मैन डाइड इन हार्नेस। जो ये बूढ़ा आदमी था, नौकरी करते हुए मर गया, मतलब इन सर्विस था, सर्विस से रिटायर होने से पहले इसकी डेथ हो गई। तो अब इस हार्नेस से हमेशा इसको रिलेट करके रखना, कुत्ते या इंसान के गले के पट्टे से। अगली ईडियम उठा लो अपनी, टू बी ऑल एट सी। ये बहुत आसान है। सी का मतलब होता है समंदर, ऑल मतलब सब तरफ या चारों तरफ। अगर आपके चारों तरफ समंदर हो, जैसे इस इंसान को छोड़ दिया यहाँ पे, इसको पूछे भाई कहाँ जाना है, तो इसको कुछ नहीं पता। नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, इसको कुछ नहीं पता। दूर दूर तक इसको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ समंदर दिख रहा है। ऐसा इंसान जो होता है ना, वो बड़ा पजल्ड होता है। और इस ईडियम का मतलब भी यही है, टू बी पजल्ड और अनडिसाइडेड ऑन व्हाट टू डू। चारों तरफ समंदर है, रास्ता पता नहीं है, ना नॉर्थ का पता है ना साउथ का पता है, आप अनडिसाइडेड हो, आप पजल्ड हो। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं। सोशल मीडियाज कंपनीज आर ऑल एट सी विद द न्यू रेगुलेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कुछ नई रेगुलेशन निकाली हैं। तो सारी कंपनियां जो हैं पजल्ड हैं, अनडिसाइडेड हैं नई रेगुलेशंस के साथ, जो सरकार ने उनके लिए पास की हैं। उनको पता ही नहीं है इन रेगुलेशन का करना क्या है, कैसे इनको अप्लाई किया जाए। तो समंदर से जोड़ लेना, इसको हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, टू मेक ऑल द राइट नॉइसेस। इसकी अगर आप कहानी सुनोगे ना, इतनी अजीब कहानी है, आपको याद रहेगी ईडियम ज़िंदगी भर। लेकिन उससे पहले देखो, वैसे तो ये सारी ईडियम्स 400 हैं, 400 या 500, 2 महीने में नहीं तो 4 महीने में करवा दूंगा। लेकिन जब आप शेयर करते हो इन वीडियोस को, जब आप लाइक्स देते हो, तो मुझे मन करता है इनको फटाफट बनाने का। आपके शेयर्स और लाइक्स से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, बस एनकरेजमेंट मिलता है। तो मेक श्योर आप अपना एक्साइटमेंट, अपना एनकरेजमेंट इन वीडियोज़ के लिए दिखाएँ। 2000 लाइक से आप ऊपर ले जाओ इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट 2 दिन में मिल जाएगा, नेक्स्ट है ना, 2 दिन में अगला पार्ट आपको दे दूंगा। टू मेक ऑल द राइट नॉइसेस का मतलब क्या है, इस कहानी से समझें। एक आदमी था और उसका एक दोस्त था। अंदर ही अंदर वो आदमी अपने दोस्त से बहुत जलता था। इतना जलता था कि उसकी शक्ल भी देख करके राजी नहीं था, लेकिन उससे दोस्ती रखना उसको मजबूरी था, है ना, पुराना दोस्त है। तो एक दिन क्या किया, इस आदमी ने अपने दोस्त को जाकर के मार दिया। इसका कर दिया मर्डर। अब मर्डर करके इस आदमी को डर लगा कि पुलिस कहीं मुझे पकड़ ना ले। तो मर्डर होने के बाद इसके घर में जब इसकी डेड बॉडी थी ना, जैसे ये आदमी देखो डेड बॉडी के पास खड़ा है, तो इसकी डेड बॉडी के पास गया और जाकर के शोर मचाने लगा, रोने लगा। सबको देखने में लगे कि इसको अपने दोस्त के जाने का बड़ा गम है। तो इसने राइट वक्त पे राइट नॉइज़, राइट शोर मचाने की कोशिश की, ताकि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, ताकि मुझे कोई गलत ना समझे। समझ गए ना। तो ये आदमी जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, मेक द राइट नॉइज़ कर रहा था, वहीं से ईडियम बनाई है। अगर आप मेक द राइट नॉइज़ करते हैं ना, तो आप बिहेव करते हैं जैसे आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप अंदर से करते हो चाहे ना करते हो। समझ गए ना, इवन इफ़ दैट इज़ नॉट द केस। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ईडियम मिलेगी कैसे आपको, लिखी हुई राइटिंग में। और कनिंग पॉलिटिशियंस मेक ऑल द राइट नॉइसेस अबाउट द इश्यू ऑफ पॉवर्टी बट टेक लिटिल एक्शन टू इरेडिकेट इट। हमारे जो चालाक नेता हैं वो सभी के सभी शोर तो बड़ा मचाते हैं,
इश्यू के बारे में जो है गरीबी का, लेकिन वो लिटिल एक्शन लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो सभी के सभी सपोर्ट करते हैं कि गरीबी ख़त्म होनी चाहिए, है ना, अपना दिखावा करते हैं, चाहे वो ख़त्म करने की इच्छा हो या ना हो, मेक द ऑल राइट नॉइसेस करते हैं, लेकिन कभी भी ख़त्म करने का कोई काम करते नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी है इस ईडियम के पीछे की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट ईडियम पे, हेड्स विल रोल। ये पिक्चर्स देखोगे तो इससे समझ में आ जाएगी। इस आदमी को देखो, पुराने टाइम में सज़ा देने के लिए ये वाली मशीन यूज होती थी, इसको बोलते हैं गिलोटिन। इसमें क्या करते हैं, गिलोटिन में हाथ पाँव सर फंसा दिया और ऊपर से ब्लेड को या तलवार को छोड़ देंगे, वो तलवार सीधे आएगी और सर को जो है उखाड़ के फेंक देगी। अब वो हेड क्या रोल करेगा, मतलब हेड जो है घूमता हुआ, गुलेटियाँ खाता हुआ नीचे गिर जाएगा। इस गिलोटिन से ही हमने इस ईडियम को बनाया हुआ है। देखो, ये कब दिया जाता था गिलोटिन वाली सज़ा, जब आप कोई पनिशमेंट करो तो आपकी ज़िंदगी आपसे छीन ली जाती थी। लेकिन आजकल ज़िंदगी छीनना इतना आसान नहीं है। हेड्स विल रोल का मतलब है पनिशमेंट करना, पनिशमेंट मिलना किसी को, और इस तरह की जिसमें उसकी नौकरी चली जाए। ज़िंदगी तो नहीं ले सकते हो आप किसी की, लेकिन नौकरी ले सकते हो। तो अगर आप हेड्स विल रोल बोल रहे हो तो इसका मतलब है लूजिंग अ जॉब एज ए पनिशमेंट फॉर ए मिस्टेक, नौकरी का चला जाना किसी गलती के कारण। ठीक है, यूज़ करके दिखा देता हूँ। आफ्टर अनदर डिस्ग्रेसफुल लॉस इन द इलेक्शंस, हेड्स विल रोल इन द पार्टी लीडरशिप। एक और शर्मनाक हार के बाद इलेक्शंस में पार्टी की लीडरशिप में, पार्टी के नेतृत्व में हेड्स रोल करने वाले हैं। कई लोग जो हैं पार्टी की नेतागिरी से उनको पनिशमेंट के तौर पे हटाया जाएगा। समझ गए ना, हेड्स विल रोल का नौकरी चली जाने से सीधा सीधा कनेक्शन है आपकी गलती के कारण। अब देखो, नौकरी से जाने वाला एक और इडियम भी है, गेट द सैक। सैक का मतलब होता है बोरा, गेट का मतलब है पाना। अगर आप गेट द सैक बोलते हैं ना तो हिंदी में बोलते हैं इसको बोरिया बिस्तर उठा लेना। जब अपने किसी को बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से भागो, मतलब हमारी नौकरी मत करो, अपने घर जाओ। तो ये गेट द सैक जो इडियम वहीं से बनी है, किसी की नौकरी चली जाना, किसी को उसका बोरिया बिस्तर मिल गया है और वो अपने घर लौटने वाला है। ये सैक है ना, पहले ज़माने में ऐसा सैक दिया जाता था जब नौकरी जाती थी आपकी, लेकिन आजकल आप ऐसा बॉक्स देखते हैं। अमेरिकन मूवीज़ में देखना, अगर किसी आदमी की नौकरी जा रही है तो वो इस तरह का बॉक्स लेकर के अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। तो वहीं से ईडियम बनी हुई है नौकरी जाने के लिए, गेट द सैक, टू गेट फायर्ड फ्रॉम अ जॉब। यूज़ करके दिखा देता हूँ। शी गॉट द सैक फॉर आर्ग्यूइंग विद हर बॉस। उसकी नौकरी चली गई, शी गॉट द सैक, है ना। और क्यों, बॉस से आर्ग्यू करने के लिए, अपने बॉस से बहस करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा ना दोनों, हेड्स विल रोल और गेट द सैक। नेक्स्ट ईडियम अपनी हॉब्सन चॉइस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, मतलब ना तो यहाँ जा सकूँ ना वहाँ जा सकूँ, आपके पास कोई भी ऑप्शन का ना होना। अब ये ईडियम बनी कैसे है, याद रखेंगे आप, हॉब्सन नाम के आदमी से। 15वीं 16वीं शताब्दी में एक राजा था हॉब्सन। इसके राज्य के सारे घोड़ों को इसने अपने कब्जे में ले रखा था। अब राज्य में जब भी घोड़ों की ज़रूरत पड़ती तो इसके पास कोई आदमी आता है फरियाद लेके कि भाई अपना घोड़ा हमें किराए पे दे दो या हमें घोड़ा खरीदना है। पर ये आदमी इतना खिजाऊ आदमी था, इतना खप्पी आदमी था, ये क्या बोलता था, मेरे राइट में ये लाइन लगी हुई है घोड़ों की, मेरे राइट में जो पहला घोड़ा है ना इसको ले जाओ। मतलब ये खिजाऊ तरह का आदमी था। इसकी एक उसने अपना सिस्टम बना रखा था और बड़ा मशहूर था ये। अब कोई आदमी बोले नहीं मुझे वो बाद वाला चाहिए, लंबा वाला चाहिए, गोरा वाला चाहिए, नाटा घोड़ा चाहिए, ये क्या बोलता था, ले जाना है तो ये राइट में सबसे पहले वाला घोड़ा ले जाओ, नहीं तो अपने घर चले जाओ। तो ये हॉब्सन जो खिजाऊ आदमी था ना, इसी पे हमने हॉब्सन चॉइस नाम का एक ईडियम बना दिया। आपको कोई रियल चॉइस देता ही नहीं है ये, या तो ये घोड़ा ले जाओ या कोई घोड़ा ना ले जाओ। ये टेक इट और लीव इट सिचुएशन को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस ईडियम को प्रैक्टिकली। टू वर्क ऑन लो वेजेस और बी विदाउट अ जॉब, इट इज़ हॉब्सन्स चॉइस मोस्ट पुअर पीपल फेस। या तो वर्क करें लो वेजेस पे, कम मजदूरी पे, और या फिर घर बैठ जाएं बिना जो नौकरी के। तो ज़्यादातर जो पुअर पीपल हैं वो इसी हॉब्सन्स चॉइस को फेस करते हैं। उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं, काम करोगे तो भी खुश नहीं हो क्योंकि पैसे बहुत कम मिलेंगे, और अगर ये काम भी नहीं करो तो घर बैठ जाओ, भूखे पड़े रहो अपने घर पे अनएम्प्लॉयड। तो ये हॉब्सन्स चॉइस है, नो रियल चॉइस एट ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ईडियम पे, टू गेट ट्रैक्शन। देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन। गाड़ी और जो रोड है ना इसके बीच के फ्रिक्शन को बोलते हैं ट्रैक्शन।
फ्रिक्शन क्या करता है, चीज़ों को रोकता है। कोई चीज़ जो तेज़ी से जा रही हो, फ्रिक्शन जो है उसको रोक करके धीमा कर देगा या रोक ही देगा। लेकिन फ्रिक्शन का एक और काम है, अगर गाड़ी और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन ना होना, ये गाड़ी आगे जाएगी नहीं। ट्रैक्शन या फ्रिक्शन की वजह से ही गाड़ी आगे बढ़ती है। तो फ्रिक्शन जो है दो धारी तलवार है, आपको रोकता भी है लेकिन आपके जाने के लिए, आगे जाने के लिए ज़रूरी भी है। अगर कोई चीज़ ट्रैक्शन को गेट कर रही है ना, मतलब उस चीज़ को फ्रिक्शन मिल गया है, अब वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। गेट ट्रैक्शन का मतलब यही है, टू फाइंड सपोर्ट और मोमेंटम, है ना। जैसे गाड़ी को ट्रैक्शन मिलता है तो गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। द आइडिया ऑफ जॉइंट फैमिली इज़ वंस अगेन गेनिंग ट्रैक्शन इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। जो आइडिया है जॉइंट फैमिली का, वो फिर से एक बार सपोर्ट मिल रहा है, उसको मोमेंटम मिल रहा है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। आजकल लोग फिर से एक साथ रहना पसंद कर रहे हैं, इस आइडिया को मोमेंटम मिल रहा है। समझ के ना। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ेंगे। नो लव लॉस्ट बिटवीन। देखो ये वाली जो इडियम है ना, गेन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन जब आप डिक्शनरी में डालोगे तो उसका मतलब निकलेगा फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन से मोमेंटम को अपने रिलेट करें तो बिल्कुल उल्टी बात है ये, है ना। तो मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी कि फ्रिक्शन से इस ईडियम का क्या कनेक्शन है। रिसर्च के बाद मुझे पता लगा तो बिल्कुल उल्टा कनेक्शन है। वैसे ही अगली वाली ईडियम है ना, इसका भी कनेक्शन बिल्कुल उल्टा है। ये दो लोग आपको कैसे दिख रहे हैं, प्यार में दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं? बिल्कुल गुस्से में दिख रहे हैं। और ईडियम का नाम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इस ईडियम का मतलब है म्यूचुअल डिसलाइक, आपसी गुस्सा, है ना। म्यूचुअल डिसलाइक को, आपसी गुस्से को बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। ये इडियम जब बनी थी ना, तब प्यार के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इस इडियम को अंग्रेज़ों ने गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया। आज इसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा है। अगर दो लोगों के बीच में कोई लव लॉस्ट बिटवीन नहीं है ना, तो वो लोग वास्तव में एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। इवन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन रशिया एंड द यूएसए। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के बाद आज भी रशिया और यूएसए एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन है दोनों के बीच में। समझ गए ना। तो लव लॉस्ट नहीं है, इसको देख करके लगता है बहुत प्यार होगा, है ना। लव तो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इडियम का मतलब उल्टा है। इसका मतलब है बिल्कुल जानी दुश्मन होना एक दूसरे का। आ जाओ नेक्स्ट इडियम पे। टू टेक समथिंग विद अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब नमक, पिंच का मतलब चुटकी, ग्रेन का मतलब दाना। किसी चीज़ को नमक की चुटकी या दाने के साथ में खाना। अब देखो इसका मतलब क्या है। आपको मैंने एक मिठाई ला करके दी, मेरा काम है आपसे कोई, है ना, और मस्त सी बढ़िया सी आपको टेस्टी सी मिठाई ला करके मैंने गिफ्ट कर दी। आपको भी पता है इस बात का कि इसकी मिठाई जो आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि इसको मुझसे कोई काम निकलवाना है। आपको मेरे ऊपर पूरा डाउट है ना। अब आप क्या कर रहे हो, मिठाई खाने से पहले उस पर नमक की चुटकी रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? कहीं ये मिठाई इतनी मीठी ना निकल जाए कि इसका काम मुझे करना ही पड़े। कहीं इस मिठाई को खा करके इस आदमी का मैं दोस्त ना बन जाऊं। मुझे इस आदमी पे आज भी शक है, तो मैं इसकी मिठाई में थोड़ा नमक मिलाऊंगा और फिर खाऊंगा। तो अगर आप किसी रियल लाइफ में कोई आदमी आपको कोई बात बता रहा है, आप उस पर कम्प्लीटली या ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना चाहें, तो आप उसकी बात को पिंच या ग्रेन के साथ में लेते हैं, सॉल्ट के। उसकी बातों को आँख मूंद करके नहीं मानते हैं, अपने शक को बनाए रखते हैं कि हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा हो, है ना। यूज़ करके दिखाता हूँ। आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक द वर्ल्ड टेक्स द स्टेटमेंट्स मेड बाय चाइना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोविड-19 की महामारी के बाद पूरी दुनिया चाइना की बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लेती है। चाइना की बात को कम्प्लीटली या ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती है, हर बात में अपना डाउट बनाए रखती है। चाइना झूठ बोलता है ना, तो वी टेक द स्टेटमेंट्स ऑफ चाइना विद पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट। समझ गए। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द होल 9 यार्ड्स। देखो ये जो आपने देखी होगी ना, इस तरह की बेल्ट्स होती हैं सोल्जर्स के गलों में, है ना। ये एक सोल्जर ने यहाँ लगाई हुई है। इस बेल्ट का काम पता क्या होता है? इस बेल्ट को मशीन गन में लगाएगा और मशीन जो अपनी गन है उसका घोड़ा दबा देगा। जैसे ही ट्रिगर दबेगा, ये जब तक पूरी बेल्ट है ना घूमेगी पूरी मशीन गन में और सारी गोलियां ख़त्म नहीं करेगी, तब तक मशीन गन चलती रहेगी। अब मान लो इसमें 100 गोलियां हैं, 100 बुलेट्स हैं, तो 100 बुलेट्स जो है मशीन गन लगातार फायर कर देगी। ये बेल्ट है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बेल्ट की स्टैंडर्ड जो लंबाई थी वो थी 9 यार्ड्स। अगर आप किसी चीज़ को 9 यार्ड्स कर रहे हो, तो सोल्जर्स की भाषा में देखा जाए, आप किसी काम को परफेक्टली कर रहे हो, कंप्लीटली कर रहे हो। समझ गए मेरी बात को। जैसे सोल्जर को बेल्ट मिली, 9 यार्ड की पूरी बेल्ट इसने खपा दी इस मशीन गन में, कंप्लीट किया अपने काम को, पूरी बेल्ट को। तो व्हेन यू गो होल 9 यार्ड्स, आप भी किसी काम को कंप्लीटली करते हो पूरी तरह से। मनी, फेम एंड पावर, एवरीवन वांट्स द होल 9 यार्ड्स इन लाइफ। मनी, पैसा, फेम मतलब कि प्रसिद्धि, और पावर मतलब ताकत। हर आदमी चाहता है ज़िंदगी में सब कुछ। एवरीवन वांट्स द होल 9 यार्ड्स इन लाइफ। समझ गए ना, सब कुछ को बोलते हैं होल 9 यार्ड्स। वैसे ही वी नीड टू गो होल 9 यार्ड्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमें इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली करना पड़ेगा
पूरे मन से करना पड़ेगा। वी नीड टू गो होल 9 yards ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ऐसे कंप्लीटली करने के लिए किसी काम को होल 9 yards को आप यूज़ करते हैं। सोल्जर से इसको रिलेट करके रखना इसकी बुलेट वाली बेल्ट से। आ जाओ अगली इडियम पे, टू अ टी। देखो टी है ना, टी, ये टी डबल ई भी मिलेगा और कहीं पे सिंगल टी भी मिलेगा, बड़ा वाला। ये टी है ना, इसको एक टिटल नाम की वर्ड से इन्होंने छोटा करके लिखा हुआ है। टिटल का मतलब होता है बच्चा कुचा, छोटी मोटी अमाउंट। जैसे आपने खाना खाया, खाने की प्लेट में एक छोटी सी चीज़ बच गई, खाने का दाना। अगर आपको वो दाना भी खाने को कहा जाए कि भाई ये भी खाओ, तो आप क्या कर रहे हो, परफेक्टली अपने खाने को ख़त्म कर रहे हो। तो टिटल का मतलब होता है ट्रेस अमाउंट तक किसी चीज़ को पूरा करना। तो एग्जैक्टली, परफेक्टली, कंप्लीटली, टू अ टी। यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। द मास्टर गेव इंस्ट्रक्शंस एंड द सर्वेंट फॉलोड देम टू अ टी। मास्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और नौकर ने उनको फॉलो किया, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल कंप्लीटली और बिल्कुल एग्जैक्टली। टिटल नाम के वर्ड से टी बनाया हुआ है। टिटल का मतलब ये होता है एकदम माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी किसी चीज़ की जो है ना फीचर्स भी कवर करना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये टी लेटर से ही हम एक और इडियम बनाएंगे, डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। ये बहुत खूबसूरत इडियम है। देखो कैसे बनी है। ये आई पे हमेशा डॉट लगता है और टी में हमेशा क्रॉस होता है। लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब वो राइटिंग लिखना शुरू करते हैं ना, तो आई ऐसे बना देते हैं, ऊपर डॉट नहीं लगाते, और टी ऐसे बना देते हैं बिना क्रॉस के। तो उनका टीचर उनको बोलता है, बेटा जो आपने लिखा है ना, अब ये लिखने से पहले, मुझे देने से पहले अपने सारे आई चेक करो और उन पर डॉट लगाओ, सारे टी को क्रॉस करो, ताकि आपकी राइटिंग सुंदर हो, आप सही से लिख पाओ। तो डॉट द आइज और क्रॉस द टीज का मतलब यही होता है, टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल। हर छोटी चीज़ का टेक केयर करना अपने टास्क में। आई के ऊपर का जो है ना डॉट भी लगा के रखोगे और टी का क्रॉस भी बना करके रखोगे, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखोगे। द रिपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट वी नीड टू डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज बिफोर इट्स फाइनल सबमिशन। रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन हमें छोटी छोटी डिटेल्स को भी देखना बाकी है। आइज को डॉट करेंगे और टीज को क्रॉस करेंगे फाइनल सबमिशन से पहले। समझ गए ना, छोटी छोटी डिटेल के अंदर किसी चीज़ के जाना, डॉट द आइज क्रॉस द टीज। इसी के साथ लगभग हमने 110 ईडियम्स अपनी कर ली है 4 पार्ट्स में। फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर देना, ताकि अगला पार्ट आपको जल्दी जल्दी मिले। 400 पार्ट्स को मैं 1 महीने में पूरा करवाना चाहता हूँ। आपका साथ रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं भी दोगे तो भी मैं करवाऊँगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करवाऊँगा, है ना। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।